नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का ये हमारा 5वां भाग है जो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो हमने चौथा भाग तक इस वीडियो को रोका था। आपको बता दें साथियों कि इसमें जो यहाँ पे बताने वाले हैं संधि और समास, ठीक है। समास और संधि दोनों बताने वाले हैं, ठीक है। बीच में वीडियो को इसलिए रोके थे क्योंकि आपका सेंटअप एग्ज़ाम आ गया था, सेंटअप एग्ज़ाम, और सेंटअप के बाद आपका आ गया है क्या चीज़, तो मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर के कारण महत्वपूर्ण प्रश्न का ये जो कड़ी था, जो हम लोग सीरीज बनाकर चल रहे थे, ठीक है, यहाँ पे संस्कृत बैच 2025 के तौर पर, तो वो हम बंद कर दिए थे इसलिए क्योंकि बीच में आप लोग का एग्ज़ाम, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर मैंने कराने लगा आप सभी को, और फिर एमसीक्यू भी आपको बताने लगा था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक ना। इसलिए इस सीरीज को हम रोक दिए थे। तो चलिए इस सीरीज को हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। इसमें हम आपको 5वां भाग में क्या बता रहे हैं, तो समास और संधि। देखिए दोस्तों, इसमें हम ऐसे ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो ये नहीं बताएंगे कि मतलब यही प्रश्न आ ही जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो पूछा हुआ है, ठीक ना। तो ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो 17 से 18 यहाँ पे समास बताएंगे और फिर 20-25 वो आपको बताएंगे संधि में से। तो दोनों ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। कुल मिलाकर 40 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है इसमें, ठीक ना। तो इसे याद कर लीजिएगा, संधि और समास दोनों, ठीक है। चलिएगा, हम ऐसा नहीं बता रहे हैं कि यही प्रश्न आ ही जाएगा, बस महत्वपूर्ण है इसलिए हम ये सब करा दे रहे हैं। देख सकते हैं ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर से हम एक बार आपको दिखा दें कि बिहार बोर्ड 12 संस्कृत ग्रामर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर समास प्रकरण, ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न में हम चलेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है साथियों, बताइएगा। कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है, या फिर द्वंद्व समास है। एक ऑप्शन गायब है यहाँ से, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बहुव्रीहि। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। अब देखिएगा, जो जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम बता रहे हैं वो सारा पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। 2011 से लेकर 2024 तक ये प्रश्न पूछा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रश्न पूछा हुआ इसमें नहीं ऐड किए हैं, ठीक ना। सब प्रश्न पूछा हुआ इसमें डाले हैं, ठीक है। चलिए साथियों, पहला प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न है यथाशक्ति में बताइएगा कौन सा समास है। तो इसमें है बताइएगा तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, या फिर बहुव्रीहि। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मैंने यथाशक्ति, ठीक है। यथाशक्ति बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। साथियों हम चलेंगे प्रश्न संख्या तीसरा में। क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न हमारा कि नीलोत्पलम में कौन सा समास है, ठीक है। तो साथियों पहला ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कर्मधारय समास, ठीक है। नीलोत्पलय में सही समास हो जाएगा कर्मधारय समास। साथियों इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 4 में। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, या द्वंद्व समास। तो साथियों चंद्रशेखर में जो सही समास होगा उसका नाम है बहुव्रीहि समास, ठीक है। चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि त्रिभुवना में कौन सा समास है, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत में जितने भी 12th में छात्राएं जितने भी 12th में संस्कृत लिए हैं उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो छोड़ कर के बीच से कहीं नहीं जाएं, ठीक है। बीच में वीडियो छोड़ करके नहीं जाएं, ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। चलिएगा, और सब पूछा हुआ ये भी हम आपको बता चुके हैं। पांचों प्रश्न है त्रिभुवना में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष, या अव्ययी भाव समास। साथियों इसका सही उत्तर है द्विगु, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुवना मतलब 3, ठीक है। चलिए ये संख्या का वाचक का बोध करा रहा है इसलिए इसका सही उत्तर खा हो जाएगा इसका द्विगु समास। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 है साथियों कि गजानन में कौन समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, या फिर द्वंद्व समास। तो साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। गजानन में कौन सा समास है, गजानन में कौन सा समास है, तो गजानन में हो बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 में हम प्यारे साथियों मृग काकों में कौन समास है। मृग काकों में कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, या फिर द्वंद्व समास है साथियों। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा घ में, यहाँ पे द्वंद्व समास। चलिएगा प्यारे साथियों हम प्रश्न संख्या अगला में आ चुके हैं। अस्वस्थ में कौन सा समास है, अस्वस्थ में कौन सा समास है साथियों, नई, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, या फिर द्वंद्व समास। साथियों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका का मतलब कि नई समास, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 9वां नंबर प्रश्न है प्रतिदिन। बताइएगा ये प्रतिदिन कौन सा समास है, ठीक है। इसका हम ऑप्शन यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका आप लोग आंसर बताइएगा। चलिएगा साथियों इसमें 10वां प्रश्न है कि नगरस्य समीपम में कौन का समस्त पद क्या बनेगा। उपनगरम, समस्त,
समस्त नगरम या फिर समीपम या फिर नगरस्य। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका उत्तर हो जाएगा नगर समीपम का उपनगरम। चलिएगा साथियों नेक्स्ट प्रश्न में हम आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है हमारा। क्या करा है, पढ़िएगा ध्यान से। कर्मिन बीरा का समस्त पद क्या है? कर्म बीरा, कर्मा बीरा, कर्मेन बीरा, कर्मणा बीरा। साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का कर्म बीरा। ठीक है, चलिएगा प्यार साथियों अगला प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा कि पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? पुरुष सिंह, पुरुष एवं सिंह, पुरुष सिंह इव पुरुषः सिंहम। सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों को ऑप्शन का पुरुष और सिंह। चलिए साथियों प्रश्न संख्या 13 में हम आ चुके हैं। 13वां प्रश्न क्या कर रहा है? अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति, अशांति बहुब्री कर्मधार है। नभ या फिर यहाँ पे नभ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यही भाव समास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग नई समास होगा। ठीक है, नई समास इसका हो जाएगा। प्यार साथियों हम आगे बढ़ेंगे। 15वें प्रश्न में हम आ चुके हैं। 15वां प्रश्न क्या कर रहा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो देखिएगा दलित, यहाँ पे दलित बालकम शिक्षा वाहिनी दिगंबर। तो दिगंबर जो है बहुब्रीहि है। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ मतलब कि दिगंबर। ठीक है, दिगंबर कौची है? तो बहुब्रीहि समास है। साथियों हम इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यथार्थ भावे का विग्रह क्या होगा? यथार्थ भावे का विग्रह क्या होगा? अर्थस्य अभाव, अर्थाय अभाव, अर्थम अभाव, अर्थेन अभाव। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अर्थ अभाव। देखिएगा अब अगर जो आपको याद नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको ना एक पेज में लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी बना लीजिए पूरे संस्कृत का। ठीक ना, उसमें एक एक ऑब्जेक्टिव जैसे हम बता रहे हैं, जैसे इसमें प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? तो अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा ऐसे ही लिखिए। और इसका राइट आंसर जब हम बताएं क्या बताएं तो अर्थस्य अभाव। ठीक है, अर्थस्य अभाव। तो इसका राइट आंसर अर्थस्य अभाव ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक ना, उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जब हम वीडियो यहाँ पे अंत करें तो आपके कॉपी में जब रहेगा तो वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक ना, कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बार बार वीडियो देखने से फ़ायदा है मतलब। चलिए प्रश्न संख्या 16 है। धर्म च अर्थ च कामः च का समस्त पद क्या होगा? धर्मार्थ काम, धर्मार्थ कामा या फिर एक ऑप्शन गायब है। ठीक है, कट चुका है, बहुत सारा ऑप्शन गायब है। ठीक ना, आपको हम सही बताएंगे, कोई दिक्कत ना। धर्मार्थ कामनम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख धर्मार्थ कामा। ठीक है, धर्मार्थ कामा ऑप्शन इसका खा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो रोक कर इसको लिख लीजिए और इसका आंसर लिख लीजिए, क्योंकि ये कोई किताब में नहीं मिलेगा और ना ही हम जो 12th के बुक आपको साथ शेयर किए हैं 12th के बुक में भी नहीं मिलेगा। ठीक ना, ये वैसे प्रश्न है जो बोर्ड के द्वारा अलग से डाले गए हैं आपके मतलब PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाला गया। ठीक ना, चलिएगा प्रश्न संख्या अगला है हमारा। क्या कह रहा है? 17 नंबर प्रश्न साथियों कि क्या कह रहा है? 17 नंबर प्रश्न अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइएगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण खेल रत्नम, महापुरुष, उपगंगम या त्रिलोचन। तो अव्ययी भाव समास का सबसे जो यहाँ पे आसान आंसर है उपगंगम, अव्ययी भाव है। ठीक है साथियों, बाकी त्रिलोचन में क्या है तो द्विगु समास है। चलिएगा ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें हम 18वां ऑब्जेक्टिव में हम आ चुके हैं। नीलोत्पलम में कौन सा समास है ये हम अभी जस्ट बताए थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधार है, अभी हम जस्ट बताए थे इसका आंसर। चलिएगा साथियों, इस प्रकार से आपका पूरा यहाँ पे समास कितना हम बताएं तो इसमें टोटल 18 प्रश्न बताएं, जिसमें टोटल समास से लिया गया है। ऐसा बात नहीं है, देखिएगा यहाँ पे ऐसा बात नहीं है कि इतना ही पूछा गया, बहुत सारा पूछा गया, लेकिन ये ऐसे प्रश्न है ना साथियों, ये 18 प्लस ऐसे प्रश्न है, मतलब कि ऐसे प्रश्न है जिसमें आपको हर मतलब कि एग्ज़ाम में आता है, ज़्यादा बार पूछा गया, इसीलिए हम इसको बता दिए। ठीक ना, ज़्यादा बार जो पूछता है वो और पूछता है, इसीलिए हम आपको ये वाला बता दिए। समास बताने के बाद हम आगे चलते हैं आपको संधि बताने के लिए। तो साथियों ये रहा हमारा संधि प्रकरण, जिसमें आपको संधि में पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताएंगे। इसमें भी कुछ उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिएगा आप लोग कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है, संधि लिख लीजिए पहले हेडिंग में संधि प्रकरण, और प्रश्न संख्या 1 लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए क्या करा है, आ प्लस आ के मेल से क्या वर्ण बनता है। वीडियो को रोक लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक करके और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिएगा साथियों, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा आंसर, आ प्लस आ से क्या बनता है, आ ई
ई क्या बनता है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। ठीक है, उत्तर इसका का हो जाएगा साथियों। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, नेक्स्ट प्रश्न में हम आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मना प्लस हार बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये हम पहले भी एक समास वाला वीडियो संधि वाला वीडियो में बताए हैं। ठीक ना, तो मना प्लस हार के मेल से कौन सा शब्द बनता है, मनहर, मनोहर, मनहर, मनहर। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा मनोहर। सही अर्थ भी निकलना चाहिए मनोहर। ठीक ना, अर्थ भी निकलना चाहिए, इस ट्रिक से भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, डा प्लस आ के मेल से कौन वर्ण बनेगा, डा प्लस आ से कौन बनेगा, बताइए, का बनेगा, ई बनेगा, या बनेगा, या फिर आ बनेगा। साथियों जो राइट आंसर होगा आपका या बनेगा, डा प्लस का से डा प्लस आ से क्या बनेगा, या बनेगा। चलिएगा साथियों प्रश्न संख्या चौथा है, रमा प्लस इस में कौन संधि है, रमा। ठीक है, रमा प्लस इस में, ठीक है, इस में ई जो है ये दीर्घाई है। ठीक है, दीर्घाई ई है। ठीक है, इसका सही उत्तर बताइएगा साथियों, तो गुण स्वर हो जाएगा। ठीक है, गुण स्वर। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है हमारा, नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा, नार प्लस आयन, नार प्लस आयन ये वाला होगा, या फिर गा नार प्लस अन, या नार आयन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो नार प्लस आयन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए प्लस नहीं दिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्लस ज्वल संधि से क्या बनेगा, उत्तर प्लस ज्वल संधि से क्या बनेगा, उत्ज्वल बनेगा, उज्ज्वल बनेगा, उज्ज्वल बनेगा, या फिर उद्वाल बनेगा। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा, उज्ज्वल। सही अर्थ भी निकलना चाहिए, उसी को हम पकड़ेंगे। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, नेक्स्ट प्रश्न में आ चुके हैं। प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 है, औ प्लस आ के योग से कौन शब्द बनेगा, आय, आ, आव, आओ। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर जो होगा आव, राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, लम प्लस उदर संधि बताइएगा, लम प्लस उदर संधि क्या रहेगा, बताइए, लंबोदर, लंबा उदर, लंब उदर, या लंबादर। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लंबोदर, ऑप्शन का इसका राइट आंसर। चलिएगा साथियों, इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 9 में, सर्वोदय का संधि विच्छेद बताइएगा, सर्व उदय, सर्वो प्लस उदय, सर्वोदय, या सर्व प्लस उदय। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्व प्लस उदय, राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 10वां है साथियों कि नैनम में कौन संधि है, नैनम में पूछा हुआ है। ठीक है, नैनम में पूछा हुआ है, सभी प्रश्न इसमें पूछा हुआ है, लेकिन ये जो है ज़्यादा हाईलाइटेड है। चलिए साथियों नैनम में बताइएगा कौन सा संधि है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देख लिए आप लोग, अयादी संधि है। ठीक है, अयादी स्वर संधि है। ठीक है, बाकी इसमें व्यंजन संधि नहीं है, दीर्घ संधि नहीं है। ठीक है, चाहे आप रट्टा मारिए कुछ भी कीजिए, लेकिन आप लोग याद कीजिए। ठीक ना, आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना बचा है। ठीक ना, चलिएगा साथियों प्रश्न संख्या 11 है, निर्मलम में कौन सा संधि होगा बताइएगा, नि प्लस मलम, नि प्लस मलम, या निर प्लस मलम, या फिर निश प्लस मलम। साथियों सबका अर्थ निकलेगा, लेकिन नि प्लस मलम का इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा निर्मलम। चलिएगा साथियों प्रश्न संख्या अगला है, हम नेक्स्ट प्रश्न में आ चुके हैं। यहाँ पे पुष्ण आपवा विरुनु की संधि विच्छेद बताइएगा। तो इसका डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, इसका सही हो जाएगा पुष्पाविरुनु। ठीक है, पुष्पाविरुनु इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न साथियों, ई प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, बताइएगा, ई प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, ई, ए, या आई। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ए बनेगा। ठीक है, सही उत्तर। चलिएगा साथियों प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे, जंतो निरीहता। ठीक है, ये 10th क्लास में पूछा हुआ है, जंतो निरीहितो में कौन संधि, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, या पूर्व रूप। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, नेक्स्ट प्रश्न, विद्या प्लस एका की संधि, विधायका, या फिर विधायक, या विधेयका, या विधोका। साथियों सही पढ़िएगा, सबका अर्थ निकलेगा, लेकिन विधायका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का किसका, तो विद्या प्लस एका का सही उत्तर। साथियों चलिएगा प्रश्न संख्या अगला है हमारा कि नरकस्येदम का संधि विच्छेद, नरकस्य प्लस एदम, नरकस्य प्लस इदम, नरक प्लस सैयद, नरकस्य प्लस इदम। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
का नरकिश्य इदम। 17वां प्रश्न साथियों, निरतोभयता में कौन संधि है? निरतोभयता में कौन संधि है बताइएगा साथियों। यहाँ पे सही उत्तर बताइएगा इसका विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, प्ररूप संधि या पूर्व रूप संधि। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, चलिएगा प्रश्न संख्या 18 हमारा क्या कह रहा कि यहाँ पे संकल्प 5 शब्द में किन किन वर्गों की संधि हुई बताइएगा। अ प्लस चा, चा प्लस चा, आ प्लस चा या ता प्लस चा। साथियों यहाँ पे देखिएगा ये हलांत लगाया गया है, ठीक ना, इससे समझिएगा। चलिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ता प्लस चा। तो इस प्रकार से हमने टोटल ऑब्जेक्टिव दिखा 18 समास में बताया आपको और 18 उधर बताया मैंने इधर बताया आपको संधि का। मतलब टोटल यहाँ पे व्याकरण का समास और संधि बता चुका हूँ। तो साथियों यहाँ पे मैंने संधि का बताया और पीछे मैंने क्या चीज़ बताया, तो समास का पूरा 18 प्लस 18 मैंने 36 ऑब्जेक्टिव बताया। ऐसा नहीं मतलब होगा कि यही प्रश्न आएगा तो आएगा, ये प्रश्न ज़्यादा बार पूछा हुआ, इसीलिए मैं ये वाला आपको रिपीट करवा दिया भाग 5 में। तो साथियों आगे जो हम बताएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 6 में, वो भी व्याकरण से रिलेटेड रहेगा। और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि व्याकरण मतलब पीछे छोड़ दिए हैं, ठीक ना। तो आज हमने क्लियर कर दिया संधि समास, आगे भी आएगा व्याकरण और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा आता रहेगा, ठीक है। तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए, ये जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट में इसका सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर आप 2025 या 26 में देने जा रहे हैं एग्ज़ाम 12th में संस्कृत से, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।